हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का ही हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके आने वाले, चाहे वो एसएससी के ही एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो और कोई एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ए टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ टचिंग द सर्कल एट क्यू। इफ द डिस्टेंस of P from the center is 13 centimeter and length of the tangent PQ is 12 centimeter, then the radius of the circle is। तो आपको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। उसने बोला क्या है कि कोई पॉइंट P है जो कि सर्कल के बाहर है और उस पॉइंट P से एक टेंजेंट PQ जो है वो ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, और Q यहाँ पे क्या है, Q जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और आपको बोला है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट P का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट यानी PQ की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। PQ जो है वो हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो Q यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पी क्यू की लेंथ आपको दी है 12 सेंटीमीटर, ओ पी की लेंथ आपको दी है 13 सेंटीमीटर। आपको ओ क्यू जो कि क्या है, सर्कल का रेडियस है, वो फाइंड आउट करना है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो रेडियस है सर्कल का वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो एंगल पी क्यू ओ जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू ओ जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की आपको दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से। यहाँ पे ओ पी जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, ओपी। ओपी कितना है 13, तो कितना होगा 13 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे आप 12 ले लो, ठीक है, और परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ओ क्यू ले लो, और ओ क्यू क्या है, रेडियस है सर्कल का जो कि हमने आर माना हुआ है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर का स्क्वायर। 144 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, 169 माइनस 144, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो रेडियस जो है हमारा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री tan 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको डिफरेंट एंगल्स पे पता होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो कोसेकेंट 30 की वैल्यू सबसे पहले हमें चाहिए। तो कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। माइनस अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ब्रैकेट क्लोज कर लो। कोट 60, अब देखो कोट किसका उल्टा होता है, tan का। tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के। तो कोट 60 क्या हो जाएगा, 1/√3। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/√3 होती है। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1/√3 इंटू 1/√3, तो ये कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला है इफ एन अमाउंट ऑफ ₹990 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशो 3:4:2 देन बी विल गेट। अब देखो, आपको शेयर दिया हुआ है ए बी और सी का, पर रेशो में दिया हुआ है और टोटल अमाउंट कितना है 990 है। तो आपको 990 में से बी का शेयर जो है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो बी के शेयर की रेशो कितनी है 4 है। बी का शेयर जो है वो रेशो में कितना है 4 है। डिवाइड बाय रेशो का सम आ जाएगा यहाँ पे, आप ए बी और सी तीनों की रेशो का सम लोगे तो कितना आएगा 3 + 4 7 आ जाएगा और 7 + 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये टोटल सम आ गया रेशो का, इंटू 990 कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो 9 से ये 990 कटेगा, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और 110 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। तो ये 440 क्या होगा, ये बी का शेयर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। मान लो आपको यहाँ पे ए का शेयर पूछा होता, तो यहाँ पे न्यूमरेटर पे ए के शेयर की रेशो कितनी है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाना था। इसी तरह से आपको अगर सी का शेयर पूछा होता, तो सी के शेयर की रेशो कितनी है 2 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आ जाना था 2 आ जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इसमें बोला है इन द ट्राइंगल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 72 डिग्री देन एंगल बी ए सी इज। अब देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली हमने ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आपको दे रखा है कि ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के इक्वल है, तो ये दो साइड्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। और बोला है एंगल ए बी सी, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना दे के रखा है आपको 72 डिग्री। तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल आपको निकालना है बी ए सी। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। ए सी साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये तो 72 डिग्री आपको दे ही रखा है। तो ए बी साइड के अपोजिट वाला एंगल और ए सी साइड के अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल भी क्या होगा 72 डिग्री होगा। ठीक है ना, याद रखना आपने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है बी ए सी, इसको हमने मान लिया एक्स, तो बस एक्स निकल जाएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे यहाँ पे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीन एंगल कौन से हैं, एक तो आ गया एक्स जो कि आपको निकालना है, और बाकी दो एंगल कौन से बचे 72 + 72 कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, और इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 144 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो 180 माइनस 144, तो इनको माइनस करोगे कितना आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज ₹400। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो देखो किसी प्रिंसिपल पे 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 408 रुपये बन रहा है, और उसी प्रिंसिपल पर 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 400 रुपये बन रहा है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 रुपये है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 200 रुपये होगा। क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या है सेम ही बढ़ता है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 200 रुपये होगा। और अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सेम प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में वो भी कितना होगा 200 रुपये होगा।
ठीक है। अब अगर बात करें सेकेंड ईयर के एंड में, तो सेकेंड ईयर के एंड में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो वही होगा जो फर्स्ट ईयर के एंड में था, यानी 200 रुपये होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 208 रुपये होगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 400 है। तो 200 प्लस 200 कितना हो गया, 400 हो गया 2 साल के एंड में। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 208, 408 रुपये हो जाएगा 2 साल के एंड में। तो यहाँ ध्यान से देखो आप, फर्स्ट ईयर के एंड में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 200 रुपये था। और सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो गया, ये 208 हो गया। इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, 8 रुपये की वृद्धि हुई। तो 200 पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, तभी 8 रुपये बढ़े। तो 200 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, उसको कैसे लिखेंगे हम, 200 ऑफ R%। 200 पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, तभी कितने रुपए बढ़े, 8 रुपये बढ़े। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो R% को तो आप लिख सकते हो R डिवाइड बाई 100। ये 200 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो 8 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, 8/200 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8/200 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 से 8 कटेगा, 4 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल कितना आ गया आपका, 4%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है पी ए क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट ए ऑन इट। अब देखो इसकी फिगर भी हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, तो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, इसका सेंटर हमने मान लिया O। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर पी ए क्यू एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या है, ए है। यानी ए जो है इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, और ये जो टेंजेंट है पी ए क्यू, ये पॉइंट ए से पास होके ही जा रहा है। तो पी ए क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है यहाँ पे, ए है। आगे बोला ए बी इज ए कोड सच दैट एंगल बी ए क्यू इज एक्स डिग्री। अब देखो ए बी एक कोड है, तो यहाँ से मैंने ये बना लिया ए बी क्या है यहाँ पे, कोड है। और बोला एंगल बी ए क्यू जो है वो एक्स डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, एक्स डिग्री। सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए बी। तो देखो यहाँ पे मेजर आर्क कौन सी होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या होगी, मेजर आर्क होगी, और ये बाकी जो बची वो माइनर आर्क होगी। तो उसने बोला है सी जो है एक पॉइंट है, कहाँ पे है, मेजर आर्क पे। तो ये सी मैंने पॉइंट ले लिया मेजर आर्क पे। सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू बाई, और एंगल ए सी बी जो है वो कितना दिया हुआ आपको, बाई दिया हुआ है। यानी ये वाला एंगल जो है वो कितना दे के रखा है आपको, बाई। तो ये एंगल मैंने मान लिया बाई, मान लिया क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब देखो एंगल ए बी ओ कौन सा एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पे ओ को ए से ज्वाइन कर दूँ तो ओ ए क्या है, सर्कल का रेडियस है। इसी तरह से अगर मैं ओ को बी से ज्वाइन कर दूँ तो ओ बी भी क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो जितनी लेंथ ओ ए की होगी उतनी ही लेंथ ओ बी की होगी, यानी ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अभी दिया आपको एंगल ए बी ओ, कितना दिया है, 32 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, 32 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ओ ए और ओ बी साइड्स जो है वो इक्वल है, और ओ ए बी क्या है, एक ट्राइंगल है। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी ओ अगर 32 डिग्री है तो एंगल बी ए ओ, यानी ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा, 32 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर बात करें हम ट्राइंगल ओ ए बी की, तो दो एंगल यहाँ पे आपके आ चुके हैं, 32 तीसरा एंगल यानी एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। कितना होगा, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा है। दो एंगल आपके पास कितने आ गए, 32
64 आ गए। तीसरा एंगल क्या बनेगा आपके पास 180 माइनस 64, तो कितना आएगा 116, यानी एंगल ए ओ बी आपके पास कितना निकल के आ गया 116 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल एंगल मेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि आर्क जो है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किसका, अगर यही आर्क सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है उस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो वो आर्क उस पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगी उसका डबल होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये एक सर्कल है यहाँ पे और ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी जो है वो क्या है कोड है। अगर आर्क की बात करें तो ए बी यहाँ पे आर्क भी है। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। तो ये जो आर्क सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगी ना, यानी ये वाला एंगल, ये क्या होगा डबल होगा। किसका डबल होगा, अगर यही आर्क सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी इस आर्क को छोड़ के बाकी जो पार्ट बचा हुआ है, इस बचे हुए पार्ट पे अगर कोई पॉइंट ले लें सी मान लिया, तो इससे डबल होगा ये सेंटर वाला एंगल। यानी ये वाला एंगल अगर हमारा 100 है तो ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा 50 होगा। आई बात समझ में ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ये शायद 10th में पढ़ा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर देता हूँ कि एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल मेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन पे ये हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप एंगल ए ओ बी जो है हमारा कितना है 116 डिग्री। तो एंगल ए सी बी जो है वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल ए सी बी कितना है आपके पास बाई, तो बाई जो है वो क्या होगा 116 का हाफ, तो 116 का हाफ कितना होगा 58। तो इसका मतलब बाई हमारे पास निकल के आ गया कितना 58 डिग्री। अब हमें निकालना है एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था कि जो सर्कल का रेडियस है और जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है ना, सर्कल का जो रेडियस है और टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो मैं बात कर रहा हूँ एंगल ओ ए क्यू की। तो एंगल ओ ए क्यू यानी ये पूरा एंगल जो है वो आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, और वैसे देखोगे आप तो इतना इतना एंगल ये एक्स है और इतना इतना ये कितना है 32 है। तो 90 जो है वो इक्वल हो जाएगा 32 प्लस एक्स के, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू भी आपके पास निकल के आ जाएगी। तो 32 प्लस एक्स जो है वो इक्वल होगा 90 डिग्री का। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो कितनी आएगी 90 माइनस 32 डिग्री 58 आएगा ये आपके पास 58 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी आपको मिल गई। आपको निकालना क्या है एक्स प्लस वाई बोला है उसने निकालने को। तो देखो एक्स भी आपके पास 58 डिग्री आ गया और वाई भी आपके पास कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। तो कितना हो गया ये कुल मिला के 116 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।